हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रायिकता, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को समझेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा भी है कि बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% छपने वाला क्वेश्चन। तो पहले बच्चों, क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पहले रीड कर लेते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। कंडीशन पहले में क्वेश्चन पूछा है कि एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर हम प्रायिकता सबसे पहले इक्का होने की निकाल लेते हैं, फिर इक्का ना होने की बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए, 52 ताश की गड्डी में से अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल 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 परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी। 52 पत्ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 52 हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम NS बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52। थोड़ा यहां पर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। प्रोबेबिलिटी, अगर हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो फार्मूला होता है, तो यहां लिखेंगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, और उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसके लिए फार्मूला होता है NE अपान NS। इसका मतलब ये घटित घटना और कुल घटनाओं की संख्या। फिर इसमें सेकंड फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी, देखिए घटनाएं आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हमारी घटना होती है संभव और एक होता है असंभव। तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है प्यारे बच्चों, अगर घटना का होना संभव है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक। तो इसलिए इसका फार्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं पीई नॉट, इक्वल टू जो होता है वो एक होता है। ये घटित घटना की है और ये घटित ना होने की घटना, और दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर जिस घटना का होना असंभव ही है तो वहां पर प्रायिकता उसकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर एक शर्त बनती है, जो आपकी शर्त बनती है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो क्या होती है, जीरो के इक्वल या उससे बड़ी होती है, और हमेशा क्या होती है, एक से छोटी या उसके क्या होती है, बराबर होती है। ये आपकी क्या होती है, शर्त होती है। तो अब यहां पर इन चीजों को हमें जानना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला आपको अधिकतर यहां पर लगाना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इक्वल टू होता है एनई अपान एनएस। फिर हमने घटनाएं जो बताई हैं वो दो प्रकार की होंगी। एक संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका जो फार्मूला अधिकतर प्रयोग होता है, जैसे हमें मान लीजिए किसी घटना की प्रायिकता निकाल लिए और ना होने की घटना निकालना है, तो हम यहाँ पर होने की रख देंगे, तो अब एक से माइनस कर देंगे तो हमारा ना होने की आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमने शर्त बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती, प्रोबेबिलिटी होती है जो जीरो से क्या होती है, इक्वल होती है, उससे बड़ी होती है, और एक से छोटी है उसके बराबर होती है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में, हमने बताया कि एक क्या कहते हैं, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से कुल क्या होंगी, पत्तों की संख्या कितनी होगी, 52। अर्थात NS बराबर आपका 52 हो गया। अब यहां पर बोला है एक इक्का होने पर, तो कुल पत्तों में से इक्का आपके 4 होते हैं। एक आपका पान का होता है और दूसरा आपका ईंट का होता है, फिर आपका क्या होता है, एक हुकुम का होता है, फिर आपका क्या होता है, एक चिड़ी का होता है। तो 4 आपके पत्ते हो गए। तो यहां लिखेंगे कि इक्का होने की घटना, इक्का होने की घटना जो होगा, तो एक आपका हुकुम का होगा, हुकुम, चिड़ी और पान, और ये हो जाएगा ईंट का। तो देखिए कुल हमारे कितने मतलब हो जाएंगे पत्ते, कुल पत्तों की संख्या है यानी एनई इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 4। तो यहां पर इक्का होने की पूछा है, तो अब इसमें से कोई भी इक्का आ सकता है, तो यहां लिखेंगे इसलिए इक्का या एक इक्का होने की प्रायिकता, हमने फार्मूला आपको बताया है, पीई इक्वल टू होता है एनई अपान एनएस। तो
हमें क्या निकालना है, इक्का होने की घटना, तो इसकी कितनी घटना है, 4 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी थी आपकी, 52। भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 3 12, तो आपका 1 बटे कितना हो जाएगा, 13 होगा। अब इक्का ना होने की घटना निकालना है, तो हमने बताया था कि किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो यहाँ लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में इक्का ना होने की घटना इक्वल टू जो आपका फार्मूला होगा पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब होने की हमने निकाल ली 1/13 प्लस पीई नॉट ना होने की निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो पीई नॉट इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस ये आपका 1/13, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ये आपका 13 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 12/13। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। पहले मैं आपको बोला था कि इक्का होने की घटना 1/13 और इक्का ना होने की घटना तो 12/13। तो आई होप प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स प्यारे बच्चों।